अरे इन लोगों के वजह से हमारे देश का नाम, शहर का नाम खराब हुआ है। तुम पूछते ना क्यों नागपुर छोड़ के तुम लोग बम्बई दुबई इधर जाके वीडियो समीर, लोग छपरी छपरी बहुत ट्रोल करते हैं। छपरी छपरी क्या करना चाहते हो? तो छपरी वर्ड से बात याद आई। तुम्हें पता है डॉली कितना कमाता है? पता है क्या? छपरी है ना, हम दोनों छपरी है नागपुर शहर के। ठीक है, मानता हूं 15 लाख रुपए महीना कमाता है। ये इंटरव्यू के माध्यम से सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि 10 and 24 का इंटरव्यू जो रहता है, लोग एक्साइटेड रहते हैं देखने के लिए कि क्या बोलेगा ये, और मैं गुस्से वाला हूँ थोड़ा सा। उसके लिए माफी चाहता हूँ कि मैं जज्बात में आके बोल देता हूँ सब। समीर स्टाइलो, जैसा आपने दानिश जैन को देखकर सीखा है सब कुछ, ये पूरे जितने भी बच्चे हैं ये आपको देखकर सीखते हैं। आप उनके आइकॉन हैं, इसीलिए तो मैंने बंद कर दिया वो गंदे धंधे जिसके अंजाम थे बड़े। 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ही अच्छे इंटरव्यू, ऐसी ऐसी बातें अपन रखेंगे हमेशा 10 and 24 न्यूज के जरिए माध्यम से। अरे उठ जाता है एक बार भरोसा, फिर वो दोबारा नहीं हो सकता। जो तुम्हारी आंसुओं की वजह बने वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। अरे इंतजार है बस एक मौके का, हिसाब होगा हर एक धोखे का। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं रियाज शेख। जैसे कि आप लगातार TNN 24 न्यूज चैनल देखते हैं। और हाँ, मेरी जान, वो सबकी जान जो भारत के अलावा देश विदेश में भी बोले जाता है हाँ मेरी जान, यानी कि समीर स्टाइलो इस वक्त और मेरे साथ मौजूद है TNN 24 न्यूज चैनल पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पुराना इंटरव्यू नहीं है, ये 14 फरवरी 2025 यानी ये आज ही का इंटरव्यू मैं समीर के साथ कर रहा हूं और काफी दिनों की बात कर रहा हूं। लेकिन समीर की जो व्यवस्था है, समीर बहुत व्यस्त था, इसलिए वो आपने देखा कि दुबई, सऊदी, कहां घूमने वो चला गया था। उसके बाद मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई। आज हम लोग मिले हैं और आज हम कुछ ऐसे खुलासे करने वाले हैं कि जो लोग छपरी तो कहते हैं, पर छपरी तो बहुत दूर निकल गए कि 17 लाख की कार खरीद लिया है और लोग छपरी करते रह गए। 70 लाख की गाड़ी खरीद चुका है और लोग छपरी करते रह गए। लोग दूसरों को गिराने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब ऊपर वाला सर पे हाथ रखता है ना, तो वही छपरी सबको पार करके निकल जाता है। समीर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN में। सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जय शिवराय और जय महाराष्ट्र। और मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है। आई लव माय इंडिया। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का TNN 24 न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया, हर वक्त मेरे साथ और मेरे कदम पे कदम मिलाने का। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हमारे प्यारे चाचू रियाज अंकल का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो ये कि जब एक बार हमारी वीडियो कई आपके व्यूअर्स ने देखा है, सब्सक्राइबर ने देखा है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुंबई चला जाऊंगा, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता नागपुर में, तो ये जो ट्रोल किया गया था, क्या समीर स्टाइलो डर गए इसलिए मुंबई चले गए? ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि मुंबई इज अ ड्रीम सिटी, सपनों का शहर है वो। कोई भी कैटेगरी रहे, कुछ भी रहे, अगर ये इंडस्ट्री में किसी ने कदम रखा तो उसे मुंबई जाना ही पड़ता है, कंपलसरी है। डरना, लड़ना, तोड़ना, ये सब छोटी बातें, छोटे सोचे रखने वाले लोग जो छोटे से घर में, छोटे से कमरे में रहकर सोचते एक बंद कमरे में, ये उन लोगों की सोच है। अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं वहां से हट जाओ। मैं चल रहा हूं और वहां कांटा बन गया कोई रास्ते का कांटा नहीं निकालूंगा, मैं रास्ता ही बदल देता हूँ। तो लेकिन दूसरे लोग तो बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि समीर डर गया है इसलिए मुंबई भाग जा रहा है। कमेंट्स से अपना घर चलता है क्या? कमेंट्स से अगर अनाज आने लग गया मेरे घर में तो मैं उन कमेंट्स पर ध्यान भी दूंगा। वो कमेंट्स में मेरा घर ही नहीं चलता, मैं उन पर ध्यान क्यों दूं? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर तरक्की की राह पे 10 लोग तुम्हें चिल्लाए, बोले, गालियां दे, तो तुम्हारा काम नहीं है उस पर ध्यान देना। अभी आप लोग अगर हजारों न्यूज चैनल वाले, आप जब एक बहुत बड़ी न्यूज वायरल होती है जब तो आप लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तब आपके बीच में जो कंपटीशन चलता है, इसको मैं क्लिप में ले लूंगा, ये चैनल मेरे खिलाफ है, मैं ये चैनल नहीं, वो चैनल नहीं। आपके में कोई कंपटीशन होता है तो हमारी तो फील्ड बहुत अलग है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि लोग चाहे कुछ भी बोले, अगर उनसे अपना फायदा नहीं है तो उन लोगों के ऊपर ध्यान देने का काम ही नहीं है। मतलब समीर डरा नहीं है, समीर डरता भी नहीं है किसी से। ये तो दौर है। ऊपर अगर कुछ अनहोनी हो गई, ऊपर वाले मेरे साथ ही ऐसा क्यों,
अल्लाह से भी खुश नहीं है, अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों। हम तो कोई भी हालात रहे, कोई भी पोजीशन रहे, कुछ भी रहे, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, और जो हमें चाहते हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो नहीं चाहते चलो इसी बहाने तुम याद तो करते हो। जो नहीं चाहते कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करना, बैड कमेंट्स करना, ये उन लोगों की पहचान है जो हम पे निगरानी रखते हैं, जिनके खुद के खाते खराब है वो हमारा हिसाब रखते हैं। तो मेरे को उन लोगों से कोई तकलीफ नहीं है। क्या समीर से जलते हैं लोग? नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं समझता खुद को, मेरे से भी अच्छे अच्छे बैठे हैं। ये मैंने कभी दिमाग में नहीं लाया, जलन हसद। तो कमेंट्स तो वही करते हैं ना जो जलते हैं। कमेंट्स वही करता है जिसको खा पी के काम धंधे नहीं रहते। देखो मैं आज खा बैठा हूँ, मैं अभी अपने काम से अच्छा ही बता रहा हूँ मैं पब्लिक को। मेरे लिए इतना समय नहीं है कि मैं ये सब काम कर। सोशल मीडिया एक मेरा साइड है, सोशल मीडिया मेरा पैशन है, मेरा काम नहीं है। मेरा ओरिजिनल काम है कारों का। मैंने बताया था ना आपको, ऑटो डीलर हूँ मैं एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बना हूँ। अब 2 साल पहले का समीर क्या था, 1 साल पहले का क्या था, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं अभी क्या हूँ ये बात कर रहा हूँ मैं। और घमंड वालों से मुझे बहुत नफरत है, समझ रहे हो। मैं इतना बड़ा नहीं समझता खुद को, और मैं ये बयान नहीं करना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। मुझे ये पता है कि मैं क्या था और अभी मैं क्या हूँ। अब क्या करना चाहते हो आगे? आगे आगे तो बहुत कुछ करना है। मेरे माँ ने मेरे को एक बात बहुत बोली है कभी भी, और मौला कायनात का फरमान भी है ये। मौला अली ने भी कहा कि कभी भी अपने आने वाला समय और आने वाला जो कदम होता है वो चाहकर भी अपने दुश्मन को भी, अपने दोस्त को भी, अपने सगे भाई को भी ना बताओ। तो मैं क्या करने वाला हूँ वो सिर्फ देखो आंखों से, क्योंकि लोग सुनने से बेहतर देखना पसंद करते हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ बयान नहीं करना चाहता हूँ। नहीं तो पता चल रहा है कि उसमें भी फिर मैं बता दूंगा यहाँ पे कि मैं आगे क्या करूंगा, उसके बाद में उसमें भी टांग अड़ा देंगे बीच में आके, अरे भैया इसको करने नहीं देंगे हम। यही सवाल था ना आपका जब ही पहले, लोग जलते। ये वही लोग होते हैं जो काम धंधे जिनको होते नहीं है, जो आगे की सोचते नहीं है, जो एक बंद कमरे में रहकर एक किसी के पीछे पड़ जाते हैं। और मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ और अपने काम में व्यस्त हूँ। समीर, लोग छपरी छपरी बहुत ट्रोल करते हैं, छपरी छपरी छपरी। तो क्या छपरी ने तो 70 लाख की कार लेकर बहुत आगे निकल चुका है। क्या करना चाहते हो? वो तो छपरी वर्ड से बात याद आई। तुम्हें पता है डॉली कितना कमाता है? पता है क्या? नहीं पता ना, वो तो बहुत बड़ा छपरी बोलते हैं उसको, तो महा छपरी में नाम आता है ना डॉली भाई का। लेकिन नागपुर शहर को रिप्रेजेंट किसने किया? जो काम डॉली भाई ने किया वो तुम कर सकते? ना मैं कर सकता। जो मैं कर रहा हूँ वो कर सकता है? नहीं कर सकता। छपरी है ना, हम दोनों छपरी है नागपुर शहर के, ठीक है मानता हूं। 15 लाख रुपए महीना कमाता है। 15 लाख? हाँ, अब बोलेंगे ना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, छपरी बोलते गए और वो 15 लाख महीने के छापता गया। समीर स्टाइलोन को भी तो छपरी बोलते हैं लोग। हाँ तो मैं बताया ना, 70 लाख की गाड़ी 70 लाख की गाड़ी देखकर पता कर लो तुम छपरी बोलते बोलते कहाँ पहुंचा दिए तुमने। जिनके खुद के खाते खराब है वो हमारा हिसाब लिए फिर रहे। अरे वाह मेरे दोस्त, कमबख्त दुनिया बोलते रह गए, हम निकलते गए। जब डॉली भाई को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने उस शख्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये मिसाल है बहुत बड़ी। लोग एक चाय बेचने वाला अचानक से इतने बड़े पोजीशन पे चले गया, बिग बॉस के स्टेज पे जाके सलमान भाई से मिल के आ गया। तुम मिल सकते क्या जाके? तुम मिल सकते या सकते सलमान भाई के बाजू में खड़े रह सकते क्या? छपरी बोलते गए, खट से जाके चाबी लेके आ गया मर्सिडीज की। मैंने छपरी बोलते गए, खट से जाके बिग बॉस में भी सलमान भाई से मिलके आ गया। जब छपरी लोग बोलते हैं तो दिल में कुछ बुरा लगता होगा? नहीं, अरे मजा आता जी, बड़ा मजा आता गेम खेलने में। छपरी बोलते लोग? अरे फिर इनको दिखाने में मजा आता ना मैं। अच्छा। ये छपरी क्या कर सकता है करके। ये छपरी वर्ड सिर्फ एक लोगों की मेंटालिटी है, ठीक है। लोग कितना भी अच्छा बन जाएंगे, अपन खुद हमारी बात बता रहे हैं कि हम कितने भी अच्छे बन जाएंगे। देखो हमारे बिजनेस, हमारे ऑफिस, हमारे काम कारोबार बढ़ गए। एक चांद होता है ना, वो कितना भी खूबसूरत दिखे, उसको ध्यान से देखेंगे ना तो उसमें दाग दिखेंगे। तो लोगों का नजरिया कभी नहीं बदलेगा, लोगों की सोच है वो कभी नहीं बदलेंगी। इसी बहाने हमारी कमाई अच्छी हो रही है, हमारे घरदार चल रहे हैं,
ये वर्ड से हमारा सब कुछ चल रहा है, तो आई लव, ठीक है भाई, हमें पसंद है ये सब। तुम अगर उस नजरिए से हमें जज करते हो तो हमें पसंद है। मैं रुकाना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपको कि लोगों ने छपरी छपरी तो बोल दिया है, लेकिन वो लोग जिनको छपरी बोला जाता है वो कई गुना दूर लंबे अपनी कामयाबी की ओर बढ़ चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, ये मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। समीर स्टाइलों की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा है कि किसी दौर में, छोटेपन में, जब वो होश भी उन्होंने ठीक से नहीं संभाल पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने मामा का पान ठेला जरूर संभाल लिया था और पान लगाते हुए आपने वो भी वीडियो उन्होंने वायरल किया था, छुपाया नहीं था। समीर स्टाइलों की अगर मैं छाती ठोक कर अगर एक बात कहूं कि वो कभी छुपाते नहीं है, वो दिखाते हैं हर चीज को, अपने जीवन की पूरी कहानी को उन्होंने आपके सामने रखा। और इतना सच्चा और इतना अच्छा इंसान होकर समीर ने आज भी आपसे कोई छुपाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो ट्रोल करते हैं, वो जो जलते हैं, वो लोग छपरी के नाम से इन्हें पुकारते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि छपरी कहां चले जाते हैं। इससे अच्छा होता कि छपरी बोलने वाले खुद छपरी बनकर इनका साथ, इनके पीछे पीछे चले। समीर स्टाइलो में मुझे और एक बात याद आ रही कि आपकी गाड़ी थी, वो कहीं थाने में जमा है, क्यों जमा है, क्या कारण है? विवाद हुआ था हमारे नागपुर के एक, मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ ये सब बातें, लेकिन फिर भी कैसा है कि मैं छुपा के नहीं रखना चाहता जी। हमारे नागपुर के जो फुटाला के जो तालाब है, नितिन गडकरी साहब ने, जो हमारे केंद्रीय मंत्री, रोड मंत्री, जिन्होंने उसका विकास करे नागपुर शहर का इतने अच्छे तरीके से, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे शहर में, हमारे देश में ऐसे मंत्री भी है जो हमारे शहर को इतना अच्छा विकास देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के वजह से, कुछ इन्हें छपरी गए तो और अच्छा लगेगा कुछ लोगों की वजह से वहाँ पे, उस जगह पे हम नहीं जा सकते। हम जाते हैं वहाँ पर उसको एक्सप्लोर करने, दिखाने फुटाला तालाब को। मैंने गया वहाँ पर, पब्लिक प्लेस थी, वो वीडियो बनाने के लिए मैं गया वहाँ पर। अचानक से कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और हमें देखकर उनको, उनका स्टैमिना और बढ़ जाता है एकदम, हाँ भाई ऐसा वैसा। मेरा छोड़ो, कोई नहीं, मैंने ध्यान नहीं देता मैं इन लोगों पे, इन ऐसी चीज़ों पे। ये सब छोटी चीज़ें, छोटी सोच वाले आए मेरे सामने, मेरे गाड़ी के सामने गाड़ी लगा दिए। मर्सिडीज तो अलग ही पहचान में आ रही थी मेरी, लाल वाली, रेड कलर। वो बहुत ही, जब मैंने वो गाड़ी खरीद के लाया, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही चर्चा का विषय बन गया था पूरे नागपुर शहर में वो लेना मेरे लिए। एक छपरी के पास इतनी बड़ी गाड़ी, हाँ, ऐसा बोल रहे थे लोग कि एक छपरी रहकर इसने ऐसा कैसा कर लिया। तो मैंने बोला कि तुम्हारे वर्ड्स, तुमने जितने बार मुझे बोले उतना उसका मुझे पैसा मिलता गया। उस पैसे से मैंने लिया, तुम जितने बार मुझे बोलोगे मैं आपको पैसा मिलता है। एक वीडियो भी वायरल हुई थी आपकी कि छपरी, तुम छपरी छपरी करते रहो। हाँ, मैंने जानबूझ के बोला था ना ये बात कि मैं पान ठेले वाला हूँ, ठीक है, वो चाय बेचने वाला है, ठीक है, आज उसने जो करा वो करके दिखाओ, आज जो मैं कर रहा हूँ तुम वो करके दिखाओ। मैंने अपनी वीडियोस में इतना पैसा लगाया, मैंने ऐसी वीडियोस बनाया, मैं पूरे नागपुर शहर को बोलता कि हाँ ठीक है, ऐसी वीडियो बना के दिखाओ, ऐसी क्रिएशन करके दिखाओ, जो वो कर रहा है तुम करके दिखाओ, दुबई का टिकट लेके दिखा दो। अरे हाँ समीर, आप दुबई गए थे, दुबई में क्या, कैसे गए थे आप, क्यों गए थे? मेरे पर टोटल 18 केसेस थे। ये मेरा अतीत है, मैं छुपा रहा नहीं हूँ कुछ भी। 18 केसेस थे? हाँ, मैं बता के बड़ा भी नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सुधरा तो मेरे को देख के और भी पब्लिक सुधरे, और भी नौजवान सुधरे, और भी लोग, तुम भी कर सकते हो ये जो मैं कर रहा हूँ। मेरी मेंटेलिटी चेंज हुई मेरे पे। उस समय मैं एक अलग उर्ज पे था, बदमाशी का कीड़ा था मेरे अंदर एकदम, बदमाश बनना है मेरे को, मगर पुलिस से बड़ा कोई बदमाश है? समाज में अशांति फैलाने वालों के लिए महाराष्ट्र पुलिस है, इंडियन गवर्नमेंट है, इलाज किए उन्होंने बरोबर, केसेस लगे मेरे पे बहुत। उसके बाद फिर मैंने देखा कि जिंदगी और भी बहुत ही खूबसूरत है, बाहर निकलना चाहिए, और भी चीजें। मैंने उन सब में केसेस को मैंने खत्म करके अपना पासपोर्ट तैयार करके मैं अलग जिंदगी जीने चले गया। मैंने उन लोगों को छोड़ दिया जो लोग तकलीफ दे रहे थे, मैंने उन लोगों पे ध्यान देना बंद कर दिया, आंख बंद किया और अपने फ्यूचर की तरफ देखा कि समीर जो चीज तुझे मिली है वो चीज हर किसी को नहीं मिलती। 60-70 लाख की पॉपुलेशन है नागपुर शहर की, और सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, मैं और डॉली भाई, पूरे नागपुर शहर में जो करते हैं, जो नागपुर को अलग लेवल। मतलब आप अपने आप को मानते हैं कि आप बचपन में बिगड़े हुए थे? मैं बोलना ये चाहता हूँ, मैं ये वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस चीजों से मैं सुधरा। हाँ,
तो मेरे को ये जो इंटरव्यू देखेगा वो भी सुधरेगा, उसके दिल में भी दुबई जाने की इच्छा जगेगी, वो भी क्राइम करना बंद कर दे, वो भी देखे कि इसमें कितनी तकलीफ होती है। अगर मेरे पीछे अगर मेरी परवरिश सही होती थी तो ये वर्ड नहीं लगता था जो आप बोल रहे इतने बार, छपरी, कि पांडेले के नजर से जज करते हो इसलिए छपरी बोलते हो। वो हमारी रोजी रोटी है और न जाने कितने लोगों के पांडेले चल रहे, तो क्या तुम उनको भी छपरी बोलोगे क्या? हाँ, मेरे ऑफिस के नीचे एक पांडेल है, बड़े घर के हो, बहुत छपरी बोल के दिखाओ। एक चाय बेचने वाले को तुम छपरी बोलोगे? जब एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम उसको छपरी की नजर से जज करोगे? गलत बात है। मैं कहता हूं ना, मैं तो चिल्ला चिल्ला के ये बोलता हूं, मैं चैलेंज देता हूं कि जो काम उसने करा और जो काम मैं कर रहा हूं ये तुम करके बताओ। नागपुर को अलग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम, अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं। कुछ लोगों के वजह से हारना पड़ता है हमको अपने ही शहर से, और यहां से जाना पड़ता है। बहुत बोलते ना कि क्या रे भाई अब नागपुर पे नहीं रहता तू, क्यों भाई अब तुम डॉली भाई, मैं कमेंट पढ़ता हूँ डॉली भाई के, डॉली भाई तुम तो दुबई शिफ्ट हो गए, क्यों हो रहे हम, क्यों कर रहे हैं ऐसा? डिजर्व नहीं करते आके लोग, सताते हैं, परेशान नहीं, इतनी औकात नहीं, ताकत नहीं किसी की। परेशान और सताने की बात नहीं है, तुम्हारी मेंटेलिटी तुम सुधारो। हम तुम्हारे शहर के हैं, तुम्हारा काम है हमें सपोर्ट करना, हमारे से कंधा मिलाना। क्या मिलता है आखिरी में हमें? विवाद होता है, बड़ाई बताते हो। क्या समीर स्टाइलों से लड़ना या समीर स्टाइलों को ट्रोल करने से उनकी इज्जत बढ़ती है? इज्जत बढ़ती, सुनो बताता मैं। अभी है सलमान खान, ठीक है, सलमान भाई, अब सबको पता है वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो सुपरस्टार सलमान की। अगर मेरी ताकत नहीं उनसे लड़ने की, अगर मेरे को सेलिब्रिटी बनना है ना तो मैं उनसे लड़ूंगा, फेम में आना है तो। ये है राज की बात। या सलमान भाई से लड़ूंगा मैं, तो आओ लड़ लेते, ये फेमस होने के लिए। हाँ, सलमान भाई को फर्क पड़ता है कैसे? कई कुत्ते मंडरा रहे उनके आजू बाजू, फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। लेकिन हाइप किसको मिलती है? जो लड़ने बैठता है। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है कि वो हमसे लड़ेंगे तो फेमस हो जाएंगे, 4 दिन के सेलिब्रिटी बनोगे, बाद में कुत्ता नहीं बनेगा। रानू मंडल देखे हो ना, कई आए और कई चले गए। तो क्या अभी क्या मन बनाया फिर? समीर स्टाइलो नागपुर में रहेंगे या फिर मुंबई में रहेंगे? देखिए मैंने अभी पूरी तरीके से नहीं किया, सोशल मीडिया से थोड़ा सा मेरा जो ध्यान है ना एक अलग लेवल पे चले गया। मैं बिजनेस को ज्यादा फॉलो करना बेहतर समझ रहा हूँ। फिर आपकी ऑडियंस है ना मेरे पास, मुझे प्यार करने वाले है ना, मैं काम बंद नहीं करूंगा, मैं हट रहा नहीं हूँ। मैं वहां से थोड़ा सा ध्यान साइड में करके अपने बिजनेस को बिठा रहा हूँ ताकि मेरा एक फिक्स इनकम का जरिया बने। ये मेरा काम नहीं है अब, इट्स नॉट माई वर्क, इट्स ओनली माई पैशन। सोशल मीडिया इज नॉट माई वर्क, इट्स नॉट माई बिजनेस। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जब से मैं इधर आया समीर बिजनेस की बातें बहुत कर रहा है, तो मेरा जो माइंड लग ही रहा था। मेरा जो माइंड है ना चेंज हो गया अभी। अच्छा, मैंने देखा कि कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम, मुझे लग रहा है समीर स्टाइलो शादी करने की बहुत सोच रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। घर बसाने के नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। पहले खुद के पिल्लर खड़े करो, उसके बाद में किसी की बच्ची को लेके आओ। इधर खुद के खाने के वांदे, क्या तुम किसी की बेटी को लेके आएंगे जी? अरे मैंने जैसा जीवन जिया मैं वैसा जीवन नहीं जीना चाहता, और ना ही मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। तो क्या शादी करने का इरादा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का हर एक सार बाकी है। कहीं सलमान खान की तरह तो नहीं रह जाओगे? निकल चुका है नई मंजिल की तरफ, ये तो सिर्फ एक पन्ना, अभी तो पूरी किताब बाकी है। मैं सलमान खान की तरह रहना भी नहीं है, क्योंकि भैया शादी जरूरी है, बच्चे मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। ये राज की बात है जो मैं बयान नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि शादी के लिए मैंने अभी नहीं सोचा, क्योंकि इंसान बन जाता है। वही है भाई, शादी करो। अब तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे से तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, 10 साल पुराना। शादी करके इंसान की जो चीजें होती, ड्रीम्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और भाई बच्चे पैदा करके बस यहाँ करो और 3 साल गधे के जैसे हमाली करो, फिर उसके बाद जाओ काम पे, जाओ घर पे आओ, खाना खाओ, काम पे जाओ, कभी ना कभी तो करना ही होगा ना। काम पे जाओ, घर पे आओ, खाना खाओ। अरे ऐसा कुछ नहीं, शादी करेंगे लेकिन मैडम तुमको क्या करना है ये बताओ। तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करूंगा,
दुनिया बदल गई है। मैं उस नजर से नहीं लेके आऊंगा कि चल बंद कमरे में बैठ, कोंटे में बैठ, खाना बना, बच्चे पैदा कर और जा, ऐसा जिंदगी नहीं जीऊंगा। बोले पूरी दुनिया घूमूंगा, पैसा कमाऊंगा, दुनिया घूमूंगा, ये मेरी सोच है। क्या कर रहे आखिरी में? खाना बना रहे। औरत की जिंदगी जाके चूल्हे पे ही खत्म होती है। मैं वैसी जिंदगी नहीं देना चाहता। क्या समीर स्टाइलो के फिर बच्चे होंगे तो उनके भी नाम में स्टाइलो रहेगा? क्या वो भी सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे? समीर स्टाइलो के बच्चे होंगे तो सोशल मीडिया से कभी जुड़े ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इस सोशल मीडिया की जिंदगी नहीं, क्या बहुत ट्रोल वाली लाइफ है, मतलब बहुत स्ट्रगल लाइफ है, जो मैं नहीं चाहूँगा कि वो इस फील्ड में आए। मैं चाहूँगा कि वो बस मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाए और अपनी चीज़ों को, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। और मैंने ये बहुत छोटी बातें, ये सब मैं आगे का मैंने नहीं सोचा, ये सब चीज़ें जब होगा तब का तब देखेंगे। ये तो सिद्ध हो गया कि समीर स्टाइलो घरगुती, और अगर वो जॉब करना चाहती है ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो घरगुती भी और जॉब भी कर सकती है। शादी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में 4 शादी हुई है और 4 शादी वाले तुमको पता था, किसी ने 10th पास किया है, 12वीं पास किया है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई वकीली कर रहा है। आखिर में क्या पता है क्या हुआ? घूम फिर के आके बैठे चूल्हे पे। औरत की जिंदगी चूल्हे तक की है ना, ऐसा उन लोगों की सोच है। लेकिन मैं नहीं, मैं तो भैया अपने हाथ को उठाया, पूरी दुनिया घूमूंगा, घर 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 घर। ऐसी जिंदगी नहीं दूंगा कि बैठ कोंटे में बैठे रहे, या उधर जा, इधर ये उधर मत जा, इसकी बात मत करो, ऐसा नहीं। फ्री रहो, फ्री माइंड रखो, देखो भरोसा रखो, चीजें होती। और जो जिंदगी मैंने जिया, हमारे माँ बाप ने जिए, वैसी लाइफस्टाइल, अभी वैसा दौर नहीं है। चूल्हे वाली जिंदगी नहीं लेना चाहता। दुनिया घूमो। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अभी इस समय, ताकि मेरा आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा रहे। ये 5 साल मेहनत करूंगा ताकि मेरे को 50 साल बैठ के खा सकूं। और ये 5 साल अगर मैंने अय्याशी करा, घुमा फिरा, शादी करके फंस गया, तो 50 साल मेरे बर्बाद हो जाएंगे भाई। समीर स्टाइलो, मैंने सुना था किसी से कि समीर स्टाइलो बिग बॉस में जाने वाले हैं। अरे ये सब तो सवाल बिल्कुल भी पूछो नहीं तो ही बेहतर है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि आने वाला वक्त और आने वाली चीजें मैं लोगों को बताना भी नहीं चाहता। डॉली जा सकता है, समीर स्टाइलो क्यों नहीं जा सकता भाई? ना, क्यों नहीं जा सकते? उससे कंपैरिजन नहीं है अपनी, वो भी अपना भाई है। हर चीज किस्मत से और मेहनत से होती है। मैं गया ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं गया, मैं वहां तक के पहुंचा, उस सेट तक पहुंचा, और मेरे से क्या बात हुई क्या नहीं हुई, मैं इसको राजी रखना पसंद करूंगा तो ही बेहतर है। मैं नहीं भया करूँ। हम भी चाहेंगे, हमारे आपके ऑडियंस भी चाहते हैं कि आप बिग बॉस में जाए। सिर्फ देखो मैं क्या करने वाला हूँ। और तुमको तो पता है कि यहाँ तक के पहुंचा हूँ तो आगे भी पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि समीर स्टाइलो अपने बल पर, अपने दम पर, आपने दम फिल्म देखा होगा, उसमें एक बहुत ही बढ़िया सा शॉट होता है, बहुत ही प्यारा सीन होता है कि जो वो बच्चा जब अपने बाप से पैसे मांगता है तो बाप उसको ये कहता है कि अपने दम पर कमा के बता। और वो एक दौर में इतना बड़ा टावर खड़े करता है, उसके बाद लोगों को बताता है कि मैंने अपने दम पे खड़े किया। वही समीर स्टाइलो है जिसने ग्राउंड लेवल से लेकर आज इतना बड़ा टावर खड़े कर चुका है कि भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी हाँ मेरी जान के नाम से बोलने से कभी नहीं चुकते हैं। वो उन्होंने एक बहुत ही स्लोगन दिया है जिससे बच्चे बच्चे की जबान पे होता है, हाँ मेरी जान। आपने देखा है कि दानिश जिंदा होते तो कयामत आएगी, वो वाला जो शब्द है, वो जो डायलॉग है, तुमको क्या हुआ था? वो बोले अलग वे पे थे, मतलब मैंने उनकी शान में बोला था, कि उनकी तारीफ में बोला था, दानिश भाई अगर जिंदा होते तो हाँ कयामत आ जाती। इतना खुश एक्साइटेड में होके मैंने बोला था वो वर्ड, तो पब्लिक ने वर्ड पकड़ ली, उसको ऐसा खींच के निकाली। और कुछ लोग जो रोस्टर होते हैं ना, मेमर्स, उन लोगों ने उसको वहां डाल दिए। वहां से अब मेम सबसे ज्यादा जल्दी वायरल होता है। वो लोग वायरल हो गया, वो कर फिर मेरे को नहीं क्या, अलग अलग जगह से फोन आने लगे, भाई दानिश भाई का वीडियो वायरल हो गया, ऐसा वो। मैं उनको बहुत चाहता हूँ, मरने के बाद भी उनको। और मेरा भी दोस्त भी एक लिटिल दानिश, उनको मालूम होगा, मेरा एक दोस्त। और मेरी उनकी अम्मी से बात होती है, उनकी अम्मी का दिल दुखा कि मेरे बच्चे का मेम क्यों बनाया करके, ऐसा वैसा। मेरी और आपकी दोनों की नीयत वो नहीं थी वैसा कुछ नहीं था। मैंने उनकी शान में बोला कि वो मेरा भाई है, भाई ठीक है, वो अगर रहता ना तो वाट लगा देता था सब। ये बोलने का मतलब था, एक उसको अलग वे पे बोल दिया, ऐसा कुछ। बिल्कुल, वो इंटरव्यू मेरा ही था समीर स्टाइलो के साथ। चीज के लिए तो मैं आगे चाहता हूँ ऑल डिजाइन आर्मी, दानिश जैन आर्मी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को सिखाई है
माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जब भी मौका मिले माफी मांग लेना, ठीक है। आई एम सो सॉरी। उसको कभी भी, अभी याद रखना एक चीज हमेशा जिंदगी में, कभी भी कुछ भी बोलो ना, एक्साइटमेंट में अपना मुंह नहीं खोलना, कब किधर कब निकल जाए कुछ और वर्ड्स तुम्हारे पकड़ने दुनिया वाले और कब तुम्हारी वाट लग जाए। लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ा, मैंने तो उनको शान में बोला था, उनके अच्छा है, मेरे फॉलोअर पड़ गए उल्टा, नेकी नियत से। मेरे फॉलोअर उल्टा पड़ गया, खट से पता चला किसने बोला समझते दानिश भाई जिंदा हो तो क्या हमारे, खट से मेरे फॉलोअर बढ़ गए, मेरे को कुछ नहीं हुआ, गिरा नहीं हूँ, इधर फॉलोअर बढ़े किधर रेट बढ़ा। हाँ भैया तुम्हारे एक मेम के वजह से, ट्रोल की वजह से दुबई का टिकट भी उनके पैसों से आया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वो जो इंटरव्यू था ना, वो मेरे फ्लैट पे हुआ था, समीर स्टाइल मेरे ही थे उस वक्त, और हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे। और मैंने उस इंटरव्यू के दौरान इनसे एक सवाल किया था कि वाकई में अगर दानिश जिंदा होते तो आज उनकी क्या कंडीशन होती, क्या कयामत आया। वो उस वक्त मैंने पूछा था कि अगर वाकई में आज वो जिंदा होते या हयात होते ना, तो आज उनका क्या माहौल होता था, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की तरह। तो समीर स्टाइलो ने कहा था कि अगर आज वो होते, जिंदा होते, तो किसी का नाम ही नहीं होता था, और वाकई में नाम नहीं होता था, क्योंकि नहीं ये मतलब वो मैं उनको चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो अपने वे पे बोला था। हाँ, वो मेरी भाषा में मैंने बोला कि हाँ भाई उसके सिवाय कोई नहीं, वो तो वो। और वाकई में अगर दानिश होते ना, तो वाकई में उनका माहौल ही कुछ अलग होता था। और वो उन्होंने, जैसे समीर स्टाइलो ने कहा था कि उन्हीं को देखकर हमने सीखा है, और हाँ सीखा है, सच्चाई है ये, बिल्कुल सीखा है। मेरा बैग देखो नीचे में, वही कपड़े, वही चीजें, वही उस समय उन्होंने मचा दिए जो अभी मचा रहे, छोड़ दिए हम लोगों ने, मतलब उन्होंने उस टाइम पे सब कुछ कर दिया था। तो उस वक्त हम बोलना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन जिन्होंने मीम बनाया उनकी नीयत, सोच गलत थी, इसलिए उन्होंने गलत तरीके से लिया। हमारी समीर की और मेरी नीयत अच्छी थी, इसलिए हम अच्छी नीयत से हम वो बात कर रहे थे, और उसके बाद लगातार वो जो है वो वायरल होते रहा। छपरी जो वर्ड था ये मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये रात का अंधेरा आज मेरा शोर देख रहा है, ये सुना है कि ये वक्त भी मेरी ओर देख रहा है। कभी नापते थे मेरी औकात को अपनी हैसियत से, ये जालिम जमाना आज मेरा दौर देख रहा है। हाँ मेरी जान, और दौर कायम रहेगा जब तक हम हैं, दौर कायम है, और हम हमारी खुद की आखिरी उम्मीद है। ठीक है, हमें लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। समीर, जो बच्चे आपको देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हाँ मेरी जान के नाम से समीर स्टाइल से, तो आज मैं हाँ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं यही बोलूंगा कि देखिए मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, आज मुझे समझ में आया कि मेरे बाप ने मेरे को सही चीज़ें जो है सही टाइम पे क्यों नहीं दिलाई। हर चीज़ों का एक समय होता है कि मेरे मामा ने मेरे को कोई भी चीज़ें टाइम पे क्यों नहीं दिए, मगर एक सही समय आने पे दिए। आज जब मैं एक मैच्योर, मेरा दिमाग जब मैं हुआ, चीज़ों को समझा, बाहर निकला, नादानी से बाहर आया, तब मुझे समझ में आया कि हर चीज का एक समय होता है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला बरोबर तुम्हें समय टू समय, टाइम टू टाइम मिला देता है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बस अपनी मेहनत जारी रखो, अपनी नियत पाक साफ रखो, और बस सब नियत का खेल। और जो गलतियां, जो अभी छोटे बच्चे, मैं तो बता रहा हूँ तुमको, नागपुर शहर में मैंने नया ही समय से सीखा है। देखो अभी क्या हुआ, ये मैसेज को रिकॉर्ड करो, ठीक है? इसको मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज पूरे महाराष्ट्र में फैले, पूरे भारत देश में फैले, जो हमारे नागपुर शहर में हो रहा है। अभी हमारे नागपुर की पुलिस पूरी एक्टिव हो चुकी है, ठीक है? किस चीज पे? अभी तुम लोगों की वोट लगाने के लिए। तुम लोग जो 307, 302, 2, 3, 25, 4, 25, 2, 64 और 5, 65 कर रहे हो ना, पब्लिक प्लेस में जाके चल बहन की चल निकल, ऐसा वैसा ये वो कलाकारी कर रहे नहीं, हम घर लगाएंगे तुम्हारे। जब 2 साल पहले मेरे साथ हो सकता, और अभी मैं सुधर गया, जब नागपुर पुलिस ने मेरे को सुधार दी, तो तुम्हारे साथ भी होगा। हाँ मेरी जान, इसको लिख लेना, स्पेशल मैसेज फ्रॉम नागपुर सिटी पुलिस, कि अगर आपने जरा सी भी देश में या फिर शहर में गंदगी फैलाने की कोशिश करी, हम आपके घर लगाएंगे और आप हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? हाँ, नागपुर पुलिस तक के वो वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। मेरा अतीत क्या था इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। आज वो वीडियोस, आज नागपुर शहर की हर एक वीडियोस हमारी बहन बच्ची, हमारी माए देखती है, और तुम ये दिखाओगे, और ये सूचना जनहित में जारी।
पब्लिक प्लेस में जरा सी भी बेटा अनहोनी नहीं चलेंगी। और मेरे अंदर इतना जोश इसलिए आया है क्योंकि मेरे को छूट है। मैं एक शहर का नागरिक हूँ, अगर यहाँ कुछ गलत होगा तो मेरा काम है कि मुझे उसे सुधारना है। बिल्कुल दोस्तों, हमने देखा सोशल मीडिया पे कई तरह तरह के लोग स्टैंड करते हैं, बयानबाजी करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, और ये बात समीर स्टाइलो की बिल्कुल सही है कि हर बच्चा बच्चा वो उस वीडियो को देखता है। अरे इन लोगों की वजह से हमारे देश का नाम, शहर का नाम खराब हुआ है। तुम पूछते ना क्यों नागपुर छोड़ के तुम लोग मुंबई दुबई इधर जाके वीडियो बनाते हो। ये इन लोग बस है ना उधर। अरे अच्छी चीजें बनाओ, अच्छी वीडियो बनाओ, देश को समाज को एक अच्छा संदेश दो। ये क्या लगा के रखे हमारी माँ बहन ने वीडियो देख रही, अचानक तुम कुछ भी बोल रहे। क्या नाम बदनाम होता शहर का? अरे शहर का नाम बदनाम है ना। क्या तुमको क्या लगता तुम्हारे शहर की वीडियोस क्या सिर्फ नागपुर में देखते क्या? नहीं, वो तो पूरा वर्ल्ड देखता है। वर्ल्ड देखता है। इससे छोटे बच्चों के दिमाग पर असर पड़ेगा। ऐसे नहीं करने का यार, अच्छी वीडियो बनाओ, अच्छे देश को अच्छा संदेश दो। मैं सपोर्ट करूंगा। जितने भी नागपुर शहर के इन्फ्लुएंसर है, ये बात लिख के ले लो, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हारे साथ वीडियो बनाऊंगा, मेरे साथ आओ, तुम कंटेंट लाओ। तुम बताओ कि समीर भाई इस कंटेंट से ये सीख मिलेगी, मैं तुमको उसका रास्ता बताऊंगा, मेरी टीम दूंगा। जाओ तुम इनके साथ में मिलके एक अच्छी चीज क्रिएट करके लाके दो शहर को, जिससे लोगों का दिमाग खुले, जिसको लोगों को अच्छी सोच पहुंचे। तुम्हारे वीडियो से बच्चे बिगड़ गए। देखो दोस्तों, समीर स्टाइलो का साफ और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ये कहना है कि आप नॉलेजेबल वीडियोस बनाइए जिससे लोगों को सीख मिले, सीखने को मेरा मिले। कोई दुश्मन नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, सब मेरे दोस्त भाई है, सब मेरा अच्छा है। मैं अपने शहर का अच्छा नाम चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा शायर जो है ना एक अच्छा उभरे यार। मतलब मैं चाहता हूँ कि वो एक अलग पहचान बने उसके, ताकि मैं निकलूं यहाँ से बाहर, तब लोग मेरे शहर के बारे में अच्छा बोले, ना कि ये बोले कि ये देखो तुम्हारे शहर में तो लोग ये जो दूसरे इन्फ्लुएंसर है ऐसा। मेरी दुश्मनी नहीं है उनसे, मैं सोचता भी नहीं उन लोगों के बारे में। जैसे दानिश जैन को देखकर आपने सीखा है सारी चीजें, जितने भी लोग हैं, जितने भी नए बच्चे, वो आपको देखकर सीखते हैं सब। इसीलिए तो मैंने बंद कर दिया वो गंदे धंधे जिसके अंजाम थे बड़े गंदे। क्योंकि जब मेरे को छोटे बच्चे देख के सीखते तो मैं ऐसे कुछ काम ही नहीं करना चाहता अभी। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि उसका असर उन पे पड़ेगा। मैं कुछ ऐसा कंटेंट नहीं दिखाना चाहता कि जिससे आगे चल के उनके माँ बाप मेरे को बोले कि तू समीर को देखकर किया। हाँ हाँ हाँ। तो बस अच्छे रहो शहर में, अच्छी चीजें दो, और जो भी सपोर्ट और फुल मतलब जो भी चीजें आपको लगती है, मैं इतना बड़ा नहीं समझता अपने आप को। आओ मेरे सामने, मिलो जुलो, बनाओ, सब मिलजुल के रहो। अच्छा देश को अच्छा रखो, साफ सुथरा रखो, और बस तरक्की करो, खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, लेकिन गंदगी मत फैलाओ। क्योंकि इस चीज का सामना तुमको भी नहीं, हमको करना पड़ता है। बिल्कुल। जब हम यहाँ से जाते हैं ना बाहर, नागपुर का नाम लेते हैं। क्या बोलते हैं सऊदी दुबई में, क्या बोला है लोगों ने? अरे वहां तक क्या, मेरे जान करवा दिया मैंने। खुशी होती है कि पहचानते हैं वहां तक के लोग। नहीं तो आज के दौर में कोई किसी को नहीं पहचानता। लोगों को पहचान बनाने के लिए बैनर छपा के लगाना पड़ता है, चिपिक चिपिक। मेरे को तो लोग ऐसे पहचानते हैं, मेरा काम है, माशाल्लाह, पैशन मेरा। बस ये इंटरव्यू के माध्यम से मेरे को ये बात बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे मैसेजेस है नागपुर पुलिस का। देख लो, अपने आंखों से देखो। हाँ, मैं इतना प्रेशर में इसलिए बोल रहा हूं, मैं इतने दम के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे नागपुर पुलिस का मैसेज है डायरेक्ट कि अच्छी वीडियोस बनाओ, अच्छे काम करो, और तुम्हारी वीडियो को देखकर लोग भी अच्छा काम करना चाहिए। तो भैया तुम ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत दिखाना कि जिससे तुम्हारे को जाना पड़े जेल खाना। समझ रहे ना? हाँ मेरी जान। दोस्तों देखा कि कितना ही बेहतरीन ये इंटरव्यू था समीर स्टाइलो का। और समीर स्टाइलो की मैंने जैसा कहा कि देखिए, सुनिए, ये देखिए अपने आंखों से, आकाश द इंस्पेक्टर, इट्स अ इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ कामठी सिटी। ठीक है। नमस्कार, आम्ही पोलीस उपनिरीक्षक आकाश वाले, पोलीस अधिकारी नागपूर शहर. सर्वांना याद्वारे आवाहन करण्यात येते की जे मुलं त्यांच्या आयडीवर 307, 302 किलर, मर्डर, भाई, ये भाईगिरी पूरी निकाल देते हैं। यासारखे नो गाँव ओनली बाजीराव। हाँ, ये इनको बोलते हैं नागपुर पुलिस, और इनके मैसेजेस है बिल्कुल
देखिए मुझे आते ना, देखिए समीर, अपन कुछ ना कुछ ऐसा बनाओ कि जिससे लोगों को अच्छा संदेश मिले। दिख रहा है? तो मैं चाहता हूं कि जब लोग अच्छा बनाएंगे, देंगे, तो फिर काय को पुलिस तुम्हारे पीछे लगेगी यार। अपनी मेंटालिटी को चेंज करो, क्वालिटी इंक्रीज करो। मुझे भी समय लगा, मुझे भी 3-4 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने के लिए, तब आज जाके मैं ये मुकाम पे पहुंच गया। तो मैं ऐसा नहीं किसी को गिरा के नहीं बोल सकता, मैं छोटा नहीं है कोई मेरे सामने, ना ही मैं बड़ा हूं। मैं सिर्फ ये इंटरव्यू के माध्यम से सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि 10 and 24 का इंटरव्यू जो रहता है, लोग एक्साइटेड रहते हैं देखने के लिए कि क्या बोलेगा ये, और मैं गुस्से वाला हूँ थोड़ा सा। उसके लिए माफी चाहता हूँ कि मैं जज्बात में आके बोल देता हूँ सब, कि अगर मेरे वर्ड्स के वजह से अगर किसी को तकलीफ हुई होगी तो माफी चाहूंगा उससे। 10 and 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ही अच्छे इंटरव्यू, ऐसी बातें अपन रखेंगे हमेशा 10 and 24 न्यूज के जरिए माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार और सपोर्ट मेरी ताकत है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे काम कर सकूं अपने शहर को और अच्छा नाम दे सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव और सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग गाइस। हाँ मेरी जान। तो जिस तरह से आप देख रहे थे समीर स्टाइलो की बेबाक आवाज और बेबाक इंटरव्यू, यानी कि रियाज शेख के साथ TNN 24 न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों लगातार बने रहिए, आगे का इंटरव्यू भी आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दिल की आवाज जो होती है ना, वो बड़ी ही ज़बां पर आ जाती है, और ज़बां पर आने के बाद जब आप तक पहुंचती है तो वो होती है समीर स्टाइलो की आवाज। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए फिर एक बार TNN 24 न्यूज पर रियाज शेख, समीर स्टाइलो। मेरी चाह। हाँ मेरी चाह। जय हिंद दोस्तों।